हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, विविधता की समझ। जो आपका राजनीतिक वाली बुक है ये उसका फर्स्ट चैप्टर है, विविधता। बच्चों, हम सबने विविधता के बारे में पता है। विविधता का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है, अलगाव। आपको पता है हमारा जो भारत है वो विविधता में एकता वाला के नाम से जाना जाता है। विविधता का मतलब होता है हर चीज़ में अलग अलग होना। किस तरह से विविध हैं हम लोग एक दूसरे से। भारत में अलग अलग तरह के धर्म हैं, धर्मों के मामले में विविधता है, जाति के मामले में विविधता है, भाषा के मामले में विविधता है, ठीक है, लोगों का आकृति, रंग, इन सब के मामले में विविधता है। हर इंसान अपनी जगह विविध है, उसकी अपनी अंदर एक अलग पर्सनालिटी है, अलग दिखता है। आपको खेलना पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है, ठीक है, मुझे खेलना पसंद है, किसी और को पढ़ना पसंद है, ठीक है। आप मुझसे हाइट में लंबे हो, मैं हाइट में छोटी हूँ, या आपका फ्रेंड आपसे हाइट में छोटा है। आप थोड़े मोटे हो, आपका फ्रेंड आपसे बहुत ज़्यादा पतला है, ठीक है। कोई पर्सन हिंदू है, वो मुस्लिम है, एक सिख है, एक ईसाई है, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है। अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग वर्गों में लोग विभाजित हैं, ठीक है। तो भारत हर तरह से विविध है, अलग है। कोई कोई बच्चा, हम कह सकते हैं पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसका आईक्यू लेवल 150 है, 120 अबव है। और कोई बच्चा ऐसा भी है जिसे कुछ समझ ही नहीं आता क्लास में, उसका आईक्यू लेवल ही 70-75 है, ठीक है। तो हर कोई अपने अंदर एक खासियत रखे हुए है, हर कोई अलग है एक दूसरे से। तो इसके क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जो भी आपके चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, किसी भी टॉपिक के बाद कोई क्वेश्चन दिया हुआ होता है, आपके इमेजिनेशन पर बेस्ड, आपने क्या समझा उस पर बेस्ड हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। इसमें हमें अपने बारे में जानकारी देनी है, ठीक है। बाहर जाते समय मैं डैश पहनना पसंद करती हूँ। बाहर जाते समय मैं सूट पहनना पसंद करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड जीन्स पहनना पसंद करती है, ठीक है। कोई कुछ पहनना पसंद करता है, कोई कुछ पहनना पसंद करता है, कोई शूज़ पहनना पसंद करता है, कोई स्लीपर्स पहनना पसंद करता है। नेक्स्ट पर आते हैं, मैं घर में डैश में बात करती हूँ या करती हैं। मैं घर में अकेले अकेले बात करना पसंद करती हूँ। मेरी फ्रेंड घर में मम्मी से बात करना ज़्यादा पसंद करती है, दादी से बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सबकी अपनी अलग पसंद है, कौन किससे बात करना पसंद करता है, ये आपको अपनी पसंद के अनुसार लिखना है। मेरा पसंदीदा खेल हॉकी है, आपका पसंदीदा खेल क्रिकेट है, तो आप यहाँ पर वो लिखिएगा। मुझे डैश के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। मुझे चुटकुले वाली किताबें पढ़ना पसंद है, मुझे संता बंता की किताबें पढ़ना पसंद है, मुझे पंचतंत्र की किताबें पढ़ना पसंद है, मुझे नैतिक किताबें पढ़ना पसंद है। तो हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। 2 समीर हैं, समीर 1 और समीर 2, इन दोनों में हमें 3 अंतर लिखने हैं। ये क्वेश्चन पेज नंबर 5 पर दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट है, एक समीर को अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी आती है, समीर 2 जो है वो हिंदी बोलता है। एक समीर हिंदू है, एक समीर मुसलमान है। समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की है, समीर 2 को स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला, वो अखबार बेचता था बचपन से, ठीक है। ये तीन अंतर थे दोनों समीर में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए। पेज नंबर 5 पर दिया हुआ है, देखिए 2 समीर हैं, समीर 1 समीर 2, दोनों में कितना डिफरेंस है। एक स्कूल गया, एक स्कूल ही नहीं गया, एक की इंग्लिश बहुत अच्छी थी, एक नॉर्मल हिंदी ही बोलता था। दोनों की भाषाएं अलग थीं, दोनों एक दूसरे से अलग थे, फिर भी दोनों ने बात की, ठीक है। क्या महत्वपूर्ण था उनके बीच, दोनों के बीच बात होना, दोनों के अंडरस्टैंडिंग्स एक होना। दोनों की धार्मिक दृष्टियाँ अलग थीं, संस्कृतियाँ अलग थी, फिर भी दोनों ने दोस्ती की, ठीक है। ये जितने भी अंतर थे, हमारी विविधताओं वाले अंतर, ये क्या हमें एक अच्छा इंसान बनने से रोक पाए? नहीं, कोई भी चीज़ हमें अच्छा इंसान बनने से नहीं रोक पाती। सारी विविधताओं को भुलाकर सबसे ऊपर क्या है? एक अच्छा इंसान होना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 पर दिया हुआ है। उन त्योहारों की सूची बनाइए जो समीर 1 और 2 मनाते हैं। समीर 1 जो थे वो कौन थे? हिंदू थे। समीर 2 मुसलमान थे। तो जो समीर 1 हिंदू थे वो होली, दीपावली, दुर्गा पूजा, दशहरा, रक्षाबंधन, छठ पूजा, बहुत सारे त्यौहार मनाते थे जो हिंदू संस्कृति में मनाए जाते हैं। समीर 2 मुस्लिम थे। मुस्लिम संस्कृति में जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो त्यौहार मनाए जाते थे, ईद, मुहर्रम, बकरा ईद, पैगम्बर मोहम्मद का जन्मदिन, ये सब मनाते थे। 5th क्वेश्चन पर आते हैं, क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकते हैं जब आपने उससे दोस्ती की हो जो आपसे बहुत अलग हो। अब आप बताइए, आपने स्कूल में या अपनी लाइफ में, अपने ट्यूशन में ऐसे किसी बच्चे से दोस्ती की है या ऐसे किसी व्यक्ति से बात की है जो आपसे बिल्कुल अलग हो। आपको यहाँ पर वो लिखना है।
नेक्स्ट, समीर दोस्त स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वो स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या ये सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ नहीं जा पाते? ये क्वेश्चन पेज नंबर 6 पर दिया हुआ है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि समीर दो जो थे वो स्कूल नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि वो अखबार बेचते थे, उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला स्कूल जाने का। तो अगर उसे मौका मिलता तो क्या वो स्कूल जा पाता, ये बताना है आपको। देखिए, समीर दो स्कूल क्यों नहीं गया? वो स्कूल जाना चाहता था, उसकी एक मजबूरी थी, उसकी गरीबी। ठीक है, वो अपनी गरीबी की वजह से स्कूल नहीं गया। उसे छोटी उम्र में अखबार बेचना पड़ा, ये उसकी खुशी नहीं थी। वो अपनी खुशी से अखबार नहीं बेचना चाहता था। ठीक है, उसकी मजबूरी, उसकी गरीबी ने उसे अखबार बेचने पर मजबूर किया। वो स्कूल जाना भी चाहता तो उसके पास साधन नहीं थे स्कूल जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूची बनाइए कि आपने भारत के अलग अलग प्रांतों के कौन कौन से व्यंजन खाए हैं। अब यहाँ पर आ जाती है खाने की बात। देखिए, जैसे कि हमारा इंडिया है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग चीज़ें फेमस है, अलग अलग फूड फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उन जगहों के बारे में बताना है आपको जहाँ आपने अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग सिटीज़ के, अलग अलग एरियाज़ के जो खाने खाए हों। ठीक है, पेज नंबर 7 पर यह क्वेश्चन दिया हुआ है। कढ़ी चावल, छोले भटूरे, इडली सांभर, डोसा, मक्के की रोटी, सरसों का साग, ढोकला, खांडवी, बड़ा सांभर, चिकन बिरयानी इत्यादि, ये सारी चीज़ें अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग एरियाज़ में फेमस हैं। ठीक है, आपने जो खाया हो आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जो पेज नंबर 7 पर दिया हुआ है। अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाइए जिन्हें आप कुछ शब्द भी जानते हैं। देखिए, आपकी अपनी मदर टंग है, हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी हमारी मदर टंग है। जो ब्रिटेन में रहते हैं, ब्रिटिश बोलते हैं, ब्रिटिश उनकी मदर टंग है। ठीक है, जो अलग अलग जगहों पर रहते हैं उनकी मदर टंग अलग अलग होती है। अब आप अपनी मदर टंग के अलावा कौन कौन से लैंग्वेजेस जानते हैं? जैसे आपकी मदर टंग हिंदी है, आप इंग्लिश जानते हैं, आप बंगाली जानते हैं, आप तमिल जानते हैं, आप ब्रिटिश जानते हैं, आप फ्रांसीसी जानते हैं। जो भी आप लैंग्वेज जानते हैं आपको यहाँ पर वो लिखनी है। 9 क्वेश्चन है, क्या आप सोचती हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मज़ा आएगा? उन 5 चीज़ों की सूची बनाइए जिनकी कमी ऐसी जगह में सबसे ज़्यादा खलेगी आपको ऐसी जगहों पर रहने के मतलब आपको ऐसी जगहों पर रहना चाहती हैं या सोचती हैं। ठीक है, आपको वो बतानी है जहाँ पर आपको मज़ा आएगा लेकिन चीज़ों की कमी रहेगी। तो रंगों की कमी रहेगी, खाने पीने की विभिन्न चीज़ों की कमी रहेगी। ठीक है, पशु पक्षियों के प्रकारों में विविधता की कमी रहेगी, खेलों में विविधता की कमी रहेगी और मनोरंजन के साधनों में विविधता की कमी रहेगी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पेज नंबर 8 पर दिया हुआ है। भारत के लोग विविध तरीक़ों से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है, 2 और तरीके लिखिए। देखिए, इबादत करते हैं, ठीक है, शादी करते हैं। एक एक तरीका बता गया। इबादत करना, ईसा मसीह के भजन गाना। ठीक है, जो लोग क्रिश्चियन होते हैं वो ईसा मसीह को मानते हैं तो वो इबादत के तौर पर उनके भजन गाते हैं। जो हिंदू होते हैं वो दुर्गा पूजा करते हैं। ठीक है, लक्ष्मी पूजा करते हैं, कृष्ण पूजा करते हैं, राम पूजा करते हैं, सीता को भी मानते हैं कुछ लोग, तो यहाँ पर वो लिखना है। जो मुस्लिम होते हैं वो अल्लाह को मानते हैं तो वो नमाज़ पढ़ते हैं, उनकी इबादत करने का तरीका नमाज़ पढ़ना है। शादी करना, मंदिर में शादी होती है, मस्जिद में निकाह होता है और अदालत में कोर्ट मैरिज होती है। विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, मणिपुर में औरतें क्या फ्रॉक पहनती हैं, पंजाब में छोटी कमीज़ और शलवार पहनती हैं। और हम क्या बोल सकते हैं, और कहाँ पर अलग अलग तरीके का कपड़े पहने, साड़ी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं साड़ी पहनना पसंद करती हैं। अभिवादन करना, झारखंड के आदिवासियों को एक दूसरे को जौहर कहते हैं, इंग्लिश में लोग बोलते हैं हेलो या नमस्ते बोलते हैं हिंदी में। चावल पकाना, मीट या सब्ज़ी डालकर बिरयानी पकाते हैं, उसे वेज पुलाव बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से लोग अलग अलग डिशेज़ में चावल बनाते हैं, वेज हमारा फ्राइड राइस हो जाता है। ठीक है, और इडली बनाते हैं चावल से लोग। इस तरीके से ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हमें इनके आंसर्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसमें ढूंढिए कि ये दोनों क्षेत्र लद्दाख तथा केरल कहाँ पर हैं। 2 क्षेत्र बताए गए हैं, लद्दाख उत्तर में है, केरल दक्षिण में है। ठीक है, इन दोनों को हमें मैप में बताना है। फिर इन दोनों की भौगोलिक स्थितियाँ, वहाँ का भोजन, वहाँ के कपड़े, व्यवसाय, वो उनको कैसे प्रभावित करते हैं, हमें इसकी सूची बनानी है। ये क्वेश्चन पेज नंबर 9 पर दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। तो लद्दाख पर लेके चलते हैं। सबसे पहले लद्दाख की जो भौगोलिक स्थिति है वो एक ठंडा रेगिस्तान कहलाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, पहाड़ी इलाका है। ठीक है, भोजन, यहाँ के लोग दूध से बनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और मांस मछली खाते हैं। कपड़े, ऊनी वस्त्र पहनते हैं क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ गिरती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए यहाँ के लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं।
व्यवसाय यानी कि बिज़नेस क्या करते हैं ये लोग, देखिए बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो यहाँ के लोग एक अलग किस्म के भेड़ पालते हैं। भेड़ से पश्मीना शॉल्स बनाते हैं, ठीक है, ऊन मिलता है, तो ये लोग स्वेटर्स वगैरह बनाने का बिज़नेस ज़्यादा करते हैं। केरल की बात करते हैं। केरल जो है वो दक्षिण में राज्य है, ठीक है, समुद्र के चारों तरफ है ये राज्य जो है वो समुद्र के चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ के लोग मछली ज़्यादा खाते हैं, सब्जियाँ और चावल सबसे ज़्यादा खाते हैं। ये लोग सूती कपड़े पहनते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ के लोगों को जो मेन बिज़नेस है वो खेती करना है और मछली पकड़ना है। यहाँ पर एक कविता दी हुई है, दिन खून के हमारे प्यारे न भूले जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, सैयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, दिन खून के हमारे गोली खा के सोए जलियां बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना, दिन खून के हमारे। हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना, दिन खून के हमारे। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दिन खून के हमारे। ठीक है, ये भारतीय जन नाट्य संघ के द्वारा गाई गई एक कविता है, इप्टा। अब यहाँ पर हमें इससे रिलेटेड आंसर करना है। उपरोक्त अनुसार कविता की किन पंक्तियों में भारत की एकता की झलक मिलती है? हिंदू मुस्लिम की कविता, ये देखिए कि जो लाइन दी हुई है यहाँ पर, हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना, इसमें एकता की बात है। ठीक है, एकता की झलक मिलती है कि भारत हिंदू और मुस्लिम का होते हुए भी एक है। सबका खून, एक दूसरे का खून हम लोग बहाते हैं, लेकिन सबके खून का रंग एक है। आगे चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन आपके सब में स्कूल के प्रेयर्स में होता होगा, ठीक है, होता होगा, क्या होता है, सबके स्कूल के प्रेयर्स में ये राष्ट्रगान होता है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। इसमें भी एकता का वर्णन किया गया है। इसमें हमारी प्रभुसत्ता, हमारी एकता, हमारी भारतीय विविधता का वर्णन किया गया है। हमारे देश का सम्मान के साथ नाम लिया गया है इस गान में। ठीक है, अब हम आते हैं उन क्वेश्चंस पर जो हमारे चैप्टर के एंड में हमारे लिए दिए हुए हैं। अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। इनमें से कौन से त्यौहार सभी समुदायों द्वारा मनाए जाते हैं? तो यहाँ पर हमें वो त्यौहार बताने हैं जो हमारे एरिया में मनाए जाते हैं। लोहड़ी, बुद्ध पूर्णिमा, ओणम, गांधी जयंती, गुरु नानक जयंती, गणतंत्र दिवस, गुड फ्राइडे, स्वतंत्रता दिवस, दशहरा, दीपावली, ईद, बकरीद, क्रिसमस, बहुत सारे त्यौहार हैं। इसके अलावा भी अगर आपके एरिया में कोई और त्यौहार मनाया जाता हो तो आप वो लिख सकते हैं। आपके स्कूल्स की भी हॉलीडे रहती हैं, गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर पर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ठीक है, 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट होता है, स्कूल में बच्चों का दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है? तो जो हमारा देश है वो समृद्ध है, ठीक है, विविध है, विविधता में एकता की मिसाल कायम करता है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो ये कैसे हमारे जीवन को बेहतर बनाता है? हमारा देश विविधताओं वाला है, जातियों, भाषाओं, धर्मों के लोग रहते हैं अलग अलग, खाना पीना अलग है, रहन सहन अलग है, संस्कृति अलग है, कपड़े पहनने का ढंग अलग है, फिर भी एक है। ठीक है, तो ये हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाती है। जब हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो हम सामने वाले की संस्कृति सीखते हैं, उसके रहने रहने का ढंग सीखते हैं, उसकी भाषा सीखते हैं, उसकी संस्कृति सीखते हैं। कुछ ना कुछ हमें हर रोज़, हर मिनट किसी से मिलने पर नया सीखने को मिलता है। हमारी मिलीजुली संस्कृति है। आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है? भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश से नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? तो देखिए, आपकी जो बुक है भारत की खोज, उसमें नेहरू जी ने क्या कहा है अनेकता में एकता के बारे में, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप इसे नहीं देखना चाहते तो जो आपकी बुक है आप वहाँ से उसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सबको पता है, जो अंग्रेज़ों का एक रचा हुआ खेल था जिसमें काफ़ी भारतीयों को शहीद कर दिया गया था, अंधाधुंध गोलियां उन पर चलाकर। पंजाब में जलियांवाला बाग है, ये हत्याकांड बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसके बारे में हर कोई जानता है। तो जो अभी हमने कविता ऊपर पढ़ी है उसमें जलियांवाले बाग के बारे में क्या कहा गया है वो बताना है। दिन खून के हमारे प्यारे बहा के जाना। ठीक है, यहाँ पर जलियांवाले बाग के बारे में पंक्तियाँ कही गई हैं। हिंदू मुस्लिम एकता को झलकाता है ये। हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के सेशन का। लद्दाख और केरल की तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए और अध्ययन कीजिए। हमने लद्दाख और केरल के बारे में पढ़ लिया, भौगोलिक स्थिति, व्यवसाय, कपड़े,
खान पान। अब आप कोई अपना आप उत्तर प्रदेश में बिलोंग करते हैं, आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। आप जहाँ कहीं से भी बिलोंग करते हैं, जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप उसकी भौगोलिक स्थिति, उसका व्यवसाय, उसके कपड़े, उसका खान पान लिखिए, ठीक है। जिस तरह से अभी हमने केरल और लद्दाख का डिस्कस किया है। सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया हो, किसी का आंसर आपको क्लियर ना हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।